Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you. श्यामनगर गांव में एक आदमी की मिठाई की दुकान थी। उसका मिठाइयों का काम बहुत अच्छा चलता था। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। क्योंकि उसकी बीवी एक गरीब घराने से थी, इसलिए उसकी सास और नंद उसको पसंद नहीं करते थे। अबे जान, आपने क्या भाई की शादी गरीब लड़की से करवाती है? अब भी गरीबी की इंतहा है, वैसे कुछ भी जहेज नहीं लेके आई। मैं तो इस कनमुही की हरकतें देखकर हैरान रह गई हूँ। एक गरीब ऊपर से बदतमीज और ऊपर से दहेज भी नहीं लाई और ऊपर से घर के काम भी नहीं करती। अम्मी, हमने तो भाई की शादी इसलिए की थी कि लड़की जहेज लाएगी तो उसका जहेज मेरे काबू आएगा, लेकिन वो हाल है कि ये लड़की एक भी चीज लेके आई हो जहेज में, इसे जरा भी शर्म नहीं आती। तू बेफिक्र न कर, शाम में आने दे तेरे भाई को, इसको तो मैं ठीक करवाती हूँ। मीठे की अपनी मिठाई की दुकान थी, लेकिन फिर भी वो दुकान के बाहर खड़ा होकर ग्राहकों को आवाजें लगाता था। मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, मीठे सेठ की मीठी मीठी मिठाई खा लो। इस मिठाई में ऐसा जादू है, जो एक बार मिठाई खाएगा उसकी शुगर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस्ताद, इतना झूठ तो मत बोलो, मिठाइयों से भी भला कोई शुगर खत्म होती है? इससे तो शुगर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अरे चिट्टू, तुझे नहीं पता, ये ग्राहक बसाने का तरीका है। जिन लोगों को शुगर होती है उनका दिल ज्यादा करता है मीठी चीज खाने को। उस्ताद, फिर मेरे जहन में एक बड़ा मस्त आइडिया आया है। हम सब गांव वालों को बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाते हैं, जिससे सब शुगर के मरीज बच जाएंगे और हमारी मिठाइयों की सेल भी रापचिक हो जाएगी। अरे चिट्टू, क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने, मजा आ गया। शुक्रिया उस्ताद जी आइडिया पसंद करने के लिए। हाँ चिट्टू, आज से जो ग्राहक भी आए उसको एक गुलाब जामुन के साथ 2 चमचम फ्री दे दे, ताकि उसका लबलबा कमजोर हो जाए और वो शुगर का मरीज बन जाए। फिर शाम में जब मीठा घर जाता है तो उसकी माँ उसे बहुत बातें सुनाती है। मीठे, तेरी बीवी से मैं बहुत तंग आ गई हूँ, जरा भी सुघर नहीं है। इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है। अम्मा, क्या तू आते के साथ ही शुरू हो जाती है? पहले दुकान पर ग्राहक के साथ क्या कम दिमाग का पाता हूँ जो तू मेरा दिमाग चाटना शुरू कर देती है? वाह, बहुत तमीज से बात कर रहा है। माँ से इस तरह बात करते हैं। ओ बगैरत, ये बात मैं तेरे फायदे के लिए ही कर रही हूँ। क्या मतलब, कैसा फायदा? बात जरा गौर से सुन, इसकी तू छुट्टी करवा। तेरी शादी में बहुत अमीर लड़की से करवाओगी, जो बहुत पैसा और जमीनें लेकर आएगी और पूरा घर जहेज से भर देगी। अरे वाह, क्या मजेदार बात की है तूने। फिर तो मुझे काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस घर बैठकर नोट गिनता रहूंगा। मैं आज ही उसकी छुट्टी करवाता हूँ। फिर मीठा अपनी बीवी के पास जाता है और उसे बुरा भला कहकर घर से बाहर निकाल देता है और अपनी माँ के पास आकर कहता है, जी अम्मी जान, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। अब आप मेरी अमीर कबीर लड़की से शादी की तैयारियां मुकम्मल करें, मैं दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। वहाँ वो लड़की चलते चलते एक जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ एक गार होता है। ये कैसा गार है? क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए? हाँ, मुझे उसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सर झुकाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं इस गार के अंदर ही रहती हूँ। फिर वो लड़की जैसे ही उस गार के अंदर आती है तो वहाँ एक आम का बड़ा सा घर होता है। लड़की वो घर देखकर हैरान रह जाती है। ये कैसा चमत्कार है, आम का घर? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। फिर जब वो लड़की अंदर जाती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि अंदर बहुत सारे आम के दरख्त होते हैं। ये मंजर देखकर लड़की के होश उड़ जाते हैं। इतनी ही देर में एक सोने का आम टूटकर नीचे गिरता है और वो लड़की आम उठा लेती है। वहाँ मीठे की माँ मीठे की बात वहाँ के एक वडेरे की बेटी के साथ कर देती है, जिसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से कहीं शादी नहीं हो रही होती। भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, आज से हम रिश्तेदार बन गए हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो।
भाई साहब, मैं तो सोच ही रही हूँ एक दफा दोनों लड़का लड़की भी आपस में मिल ले, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सके। हाँ हाँ जरूर मीठे बेटा, तुम जाकर मेरी बेटी से मिल लो। फिर मीठा अंदर आता है और कहता है, क्योंकि हमारी शादी की बात पक्की हो चुकी है, इसलिए मैं आने वाले कुछ दिनों में आपका मिजाजी खुदा बन जाऊंगा। क्या आप भी इस रिश्ते से खुश हो? हाँ, मैं बड़े रिश्ते से बहुत खुश हूँ। खुशी की वजह से तो मेरा दिल झूमर डालने को कर रहा है। होने वाली जोजाए मोहतरमा, अभी झूमर न डालें, शादी के बाद दोनों एक साथ मिलकर झूमर डालेंगे। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपकी इतनी उम्र हो गई है और अभी तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई थी? मिठे मेरे होने वाले मिजाजी खुदा, मेरी तो रिश्तों की लाले लगी हुई थी, लेकिन कोई भी रिश्ता मेरे मेयार के मुताबिक नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। ओ तो ये बात है। आपके चांद जैसे चेहरे को देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है। सुना दो मेरे मिजाजी खुदा, आज सुना दो गाना। तेरे चेहरे पे जो काला काला तिल है, ले जाता वो मेरा दिल है। फिर कुछ दिनों बाद नसीबो शादी होकर मीठे के घर आ जाती है और अपना सारा जहेज एक कमरे में ताला लगाकर रख देती है। फिर एक दिन शाम में मीठा घर आ रहा होता है कि अचानक उसे अपनी पहली बीवी गाड़ी में जाती हुई नजर आती है। मीठा उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसका पीछा करने लगता है। तो वो लड़की एक बहुत खूबसूरत घर के पास उतरती है। ये इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? मुझे इससे बात करनी चाहिए। फिर मीठा भी अंदर आ जाता है। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है? तुम चलो मेरे साथ घर वापस। तुम्हारे साथ? मेरा पैसा देकर तुम दुम हिलाते हुए आ गए हो। याद है तुमने मुझे किस तरह बेइज्जत करके घर से निकाला था? निकल जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें कहा नहीं दफा हो जाओ, या फिर बुलाऊं मैं गार्ड को? फिर मीठा वहाँ से निकल जाता है और जब घर आता है तो उसकी माँ झाड़ू मार रही होती है। मीठा, तेरी बीवी ने सारे घर की सफाई मुझसे करवाई है, इसे अभी घर से निकाल दे, ये एक नंबर की डायन है। हाँ भाई, इसने सारा खाना मेरे से बनवाया है, भाई इस मोटी को भी घर से निकालो। शुरू हो गई तुम दोनों माँ बेटी है, बड़े बेटे के आते ही। मैं इसे घर से बाहर क्यों निकालूं? तुम इसे अपनी मर्जी से लाई थी ना, भुगतो। और जिस मासूम लड़की को तुमने घर से निकाला था वो आज करोड़पति बन गई है। क्या बेटा करोड़पति? उसे वापस लिया बेटा, उसे वापस लिया। अम्मा तो चुप करके झाड़ू लगा, मैं काम पर जा रहा हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया। Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you.